नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और खास प्रोग्राम IND इनसाइड देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि 15 अगस्त वो दिन जब देशभक्ति का जज्बा आसमान छूता है, जब तिरंगा शान से लहराता है। लेकिन झाबुआ जिले के मेघनगर में ये आजादी का पर्व भ्रष्टाचार के पंडाल में सिमट गया। जनपद पंचायत मेघनगर का स्वतंत्रता दिवस समारोह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आयोजन में टेंट के खर्च के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। इस पूरे खर्च पर नजर दौड़ाई जाए तो 6,000 डस्टबिन के लिए 3,000 रुपए, माफ कीजिए, 6 डस्टबिन के लिए 3,000 रुपए और 10 गमलों के लिए 5,000 रुपए का बिल लगाया गया। और सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि जहां LED लगी ही नहीं, वहां का बिल भी पास कर दिया गया। इतना ही नहीं, कारपेट और हरी मैटी के नाम पर तो मानो जमीन को सोने का कालीन बना डाला। इस पूरे स्वतंत्रता दिवस समारोह में 2,43,000 रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जबकि आयोजन पूरी तरह फ्लॉप रहा। स्कूल के बच्चे और अतिथि बारिश में भीगते रहे, लेकिन जनपद के जिम्मेदार अधिकारी और बाबू अपने बिलों के खेल में व्यस्त रहे। वहीं जनपद अध्यक्ष ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सवाल उठता है कि आजादी के मंच पर बजे भ्रष्टाचार के बैंड पर कार्रवाई कब होगी? कब भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाएगा या फिर जांच की बात कर फाइल बंद कर दी जाएगी? वहीं जिम्मेदारों से हम इसके जवाब मांगेंगे। वहीं उससे पहले जानेंगे कि इसको लेकर ग्रामीणों और जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है। स्वतंत्रता दिवस समारोह एक हम उत्सव की तरह पर्व मनाते हैं और आए दिन ऐसे कि उसमें जनपद की तरफ से हम खामियां देखते हैं। पर जो अभी यह बिल लगा है, उस बिल में हमने देखा है कि जो मेटी का एक मैटर आया, मेटी की उसने जो बिल लगाया मेटी का, उसकी जो रेंज बताई है, वो रेंज अपन दशहरा मैदान से मापे तो आसपास की जगह भी माप ले तो भी इतनी जगह नहीं होती है। तो फर्जी बिल लगाया। गमले का जो बिल लगाया, इतने में गमले अपन खरीद के जनपद हमेशा के लिए काम आते हैं, जनपद में लग जाते हैं, कहीं पे भी रखा जाता है। पर ये फर्जी बिल हमेशा से लगता है। और स्वतंत्रता दिवस जो समारोह अपन मनाते हैं, 15 अगस्त जो अपन मनाते हैं, एक पर्व की तरह मनाते हैं और वहाँ आए दिन ये फर्जीवाड़ा होएगा। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर मिली है और बिल शायद सोशल मीडिया के मार्फत ही मैंने देखे हैं। उसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय पर्व के नाम पर जो बिल लगा है वो पूरी तरह से फर्जी है। और हम इस विषय को लेकर बहुत जल्द जनपद में जाएंगे, सवाल जवाब करने वाले हैं। अगर वहाँ पर हमें संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता है तो हम वहाँ पर सीधे धरना प्रदर्शन पर बैठने वाले हैं। और कलेक्टर मैडम और प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस विषय को लेकर वहाँ पर जांच करें और फर्जी बिल जिसने भी लगाए हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। फर्जी बिल लगा है जनपद पंचायत में, स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त था, उसको लेकर जो व्यवस्था की गई थी वो आप लोगों ने भी देखी थी, हम लोगों ने भी देखी थी। और हमारे बच्चे और जो अतिथि आए थे वो भी सारे दिखते रहे। और जो फर्जी बिल लगाकर हमारे जनपद के बाबूजी ने और हमारी CO मैडम प्रज्ञा साहू ने, और ये मेरे बाद में मेरे को संज्ञान में आया, मैंने पहले टर्न कर दिया था कि हमारे जो 15 अगस्त को जो व्यवस्था की गई थी उसमें कमी पेशी थी और आप फर्जी बिल नहीं लगाओगे। जी हाँ, ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन पर जल्द ही एक जांच समिति गठित करके इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी रहेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन पर जल्द ही एक जांच समिति गठित करके इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी रहेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर जनपद पंचायत में 15 अगस्त का बिल कमाई का जरिया बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघनगर जनपद पंचायत की, जब दशहरा मैदान में आयोजित 15 अगस्त के आयोजन को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है। जैसे ही जनपद पंचायत पोर्टल पर जो लाखों के बिल लगे हैं, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया चालू हो गई है। उसके बाद लगातार कार्रवाई को लेकर मांग उठ रही है। अध्यक्ष ललिता मुकेश मुनिया द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया गया है, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, दोषियों को कार्रवाई की बात की गई है। प्रतिनिधियों की आवाज बुलंद हो गई है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये तो एक बिल है जो 15 अगस्त का सामने आया है। अगर ऐसे कई बिल होंगे जिनकी अगर निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और न जाने कितने अधिकारी इस भ्रष्टाचार के मामले में लपेटे में आएंगे। अब देखना होगा कि जनपद CO और जनपद के लेखापाल के खिलाफ जिला कलेक्टर क्या कार्रवाई करती है। झाबुआ से IND 24 के लिए सुनील।
वहीं देखा आपने कि किस तरह झाबुआ जिले के मेघनगर में जब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें फर्जी बिल लगाए गए और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, ये मामला सामने आया है मेघनगर का, जहां पे 15 अगस्त पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस भी सामग्री का इस्तेमाल होना बिल में बताया गया है वो सामग्री इस्तेमाल ही नहीं की गई, ना ही कारपेट बिछाया गया, ना ही मैटिंग, और यहां तक कि ये भी बताया जा रहा है कि जब बारिश हुई तो बच्चे और शिक्षक सभी भीगने पर मजबूर हो गए और कार्यक्रम जो रहा पूरी तरह से फ्लॉप रहा। फिर लाखों का बिल किस तरह बन गया? अगस्त का जो उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव है, जिसको लेकर हर किसी में उत्साह रहता है, उमंग रहती है। यहाँ तक कि जो स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनमें भी इसको लेकर काफी उत्साह और उमंग थी कि 15 अगस्त का जो आयोजन होगा उसमें सांस्कृतिक आयोजन की प्रस्तुतियां दी जाएगी। लेकिन बारिश की वजह से पूरा आयोजन फ्लॉप हो गया। और रही बात जब दशहरा मैदान की अगर कुर्सियों की जाए तो 2500 कुर्सियों का जो बिल है इसमें लगाया गया है, जबकि दशहरा मैदान में 2500 कुर्सियां लगाने की क्षमता ही नहीं है। और वहीं बारिश में अगर एलईडी कहां से लगाई होगी, जबकि उन्होंने एलईडी का बिल भी इसमें शामिल किया गया। लगातार मतलब इस चीज को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश भी है कि आखिर जब आयोजन सफल ही नहीं हुआ, आयोजन में जो चीजें दिखाई गई वो लगी नहीं, तो फिर बिल किस बात का। जी बिल्कुल सुमित, बड़ी ही शर्मनाक बात है कि जहां पर स्वतंत्रता दिवस का पर्व में ही भ्रष्टाचार किया गया है बड़े पैमाने पर, और इस पूरे कार्यक्रम का एक मजाक बना दिया गया है और एक फर्जी बिल लगाया गया है जिससे भ्रष्टाचार किया गया है। ये जनता की कमाई है, जनता टैक्स पे करती है, जिसके बाद सरकार ये जो अन्य कार्यक्रम है इसको लेकर जो है नोटिस जारी करती है, अमाउंट जारी करती है, और ये जो भ्रष्टाचारी होते हैं कहीं ना कहीं ये जनता की मोटी कमाई अपनी जेबों में भरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान अन्य अधिकारियों पर खड़े होते हैं कि अन्य अधिकारियों की ओर से कैसे बिना जांच पड़ताल के ये जो बिल है वो पास कर दिया गया, राशि भी जारी करवा दी गई। जी पल्लवी जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज को लेकर जनपद अध्यक्ष स्वयं ललिता मुकेश मुनिया ने भी कलेक्टर को जनसुनवाई में आवेदन दिया। 28 तारीख को आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक ना कोई इस मामले में जांच की गई है, ना कोई टीम बनाई गई है। इसको लेकर सुर्खियां बनी हुई है, लेकिन आज तक कोई जांच के लिए कोई अधिकारी आगे नहीं आया है और न ही की कोई बात सामने आई है। बिल्कुल सुनील, देखा जाए तो 3 से 4 महीनों का वक्त बीत गया है इस कार्यक्रम को लेकर, राशि भी जारी कर दी गई है और भ्रष्टाचारियों ने अब तक शायद वो राशि हजम भी कर चुकी होगी। लेकिन क्या अब जाकर जो जिम्मेदार हैं उनकी नींद खुली है और अब इस मामले को जो है उठाया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, जो लगातार जो है इस मामले को लेकर जैसे ही पोर्टल पे, जनपद पंचायत पोर्टल पे जब बिल का जब आहरण का जब लोगों को पता चला तो लगातार लोगों ने उसका विरोध प्रकट किया। सोशल मीडिया पर भी इसका लगातार विरोध जारी है। उसके बाद लगातार लोगों की यही मांग है कि इसकी उचित स्तरीय जांच हो और इस मामले में जो भी दोषी है उनको पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जनपद सीओ और जो लेखापाल है जो बाबू है उनके हस्ताक्षर के बिना बिल कभी स्वीकृत नहीं होता है। और जब इस आयोजन में एसडीएम मेघनगर, जनपद सीओ, इसके अलावा नगर परिषद सीएमओ सभी मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस चीज के साक्षी है। और जो फोटो जो पोर्टल जो अभी वीडियोग्राफी जो दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, वो भी इस बात की साक्षी है कि किस तरह का सामग्री लगाई गई है और किस तरह का बिल का आहरण हुआ है। जी सुनील, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष और जो लेखापाल है वो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हो? क्योंकि कहीं ना कहीं लाखों की कीमत जो वसूली गई है सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं सभी में इसका बंदरबाट हुआ हो? जी बिल्कुल, जो जनपद में जो बिल लगाया गया इसको लेकर लगातार जो सुर्खियां तो बनी हुई है, लेकिन कम से कम जो जनपद सीओ और जो लेखापाल है उनको बिल को देखना था। उस बिल में किन किन चीजों का दर्शाई गई है, उन चीजों को ही जो लगी थी उन्हीं चीजों का वास्तविक बिल को ही इनको पास करना था, लेकिन वो सब उनको नजरअंदाज करा, तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल सुनील, यदि एक अनुमानित बजट की बात की जाए, जो इस तरीके के कार्यक्रम पूरे जिले भर में होते हैं, 15 अगस्त पर कई सरकारी जो स्कूल होते हैं उनके लिए ये जो राशि है आवंटित की जाती है सरकार की ओर से, जहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही कई अन्य जिले भी होंगे जहां पर ये राशि आवंटित की गई होगी। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी राशि इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित की जाती है, और फिर उसके अतिरिक्त जो बिल लगाए जाते हैं वो कितना आहरण करने की क्षमता रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जनपद अगर मेघनगर की ही बात करें तो गत वर्ष जो इसी वर्ष में 26 जनवरी पे जो बिल लगा था वो 1,78,000 रुपए करीबन का था, लेकिन अभी वही राशि बढ़कर 2,43,000 के समथिंग का बिल लगा है। तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो जनपद की मिली भगत सामने नजर आ ही रही है।
बिल्कुल। सुनील, जब ये बिल लगाया गया था, इसकी राशि की मांग की गई थी, तो क्या एक बार जो आला अधिकारी हैं या जिम्मेदार जो हैं उनकी ओर से ये दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया कि एक बार जो ये बिल है उसको क्रॉस चेक किया जाए, सामग्री इस्तेमाल इसमें हुई है वो एक बार देख लिया जाए? क्या उन्होंने इसको अपना जरा सा भी दायित्व नहीं समझा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल लगाया गया तो सामग्री का आकलन भी करना था और सामग्री वास्तव में उतनी सामग्री लगी या नहीं लगी, लेकिन अधिकारियों द्वारा आकलन भी नहीं किया गया और सीधे ही वह बिल को पास कर दिया गया। जबकि इस बात को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो एसडीएम ने बिल्कुल भरोसा दिलाया है कि 7 दिवस के भीतर कार्रवाई कर इसकी जांच पूरी होगी, जो भी दोषी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सुनील कि जिम्मेदार कब तक जागते हैं और कब तक इस पर कार्रवाई होती है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय रहवासी भी जुड़ गए हैं जिनसे मैं पूछना चाहूंगी। शंभू नाम है। शंभू जी, IND माफ कीजिए, पप्पू भाबोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो लाखों का घोटाला किया गया है इस कार्यक्रम के चलते, जहां पर जो सामग्री कार्यक्रम में इस्तेमाल ही नहीं हुई उसका फर्जी बिल लगाकर एक मोटी राशि आहरण की गई है। हेलो मैम। जी पप्पू जी। हेलो जी पप्पू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। हाँ जी, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो 15 अगस्त का कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया गया था, इसको लेकर एक मोटी राशि जो है वो सरकार से आहरण की गई है और फर्जी बिल लगाया गया है जिससे लाखों का भ्रष्टाचार उजागर होता है। कहा जा रहा है कि ये सामग्री जो बिल में दर्शाई गई है इसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। हाँ मैम, राइट। क्योंकि राष्ट्र पर्व के नाम पे जो सरकार से राशि का आहरण इन्होंने करा है और भारी भ्रष्टाचार के बिल लगाए हमने, क्योंकि जो बिल मतलब जो धरातल पे हुआ ही नहीं वो इन्होंने बिल लगा के और सरकार की राशि का दुरुपयोग होता है। इन दो फर्जी बिल का इस्तेमाल करके राशि निकाली गई और जो दोषी अधिकारियों हैं उन पे कार्रवाई हो वो बर्खास्त हुए, क्योंकि ये राष्ट्र पर्व का मामला है। बिल्कुल पप्पू जी, राष्ट्र पर्व का मामला तो है ही, लेकिन साथ ही ये जनता की जो मेहनत की कमाई है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये वो सरकार की ओर से इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या जो स्थानीय लोग हैं जिनके जानने में ये मामला आया है, क्या उनकी ओर से इस मामले को लेकर कोई शिकायत की गई है? क्या कोई जवाब तलब किया गया है जिम्मेदार अधिकारियों से? अभी तक एसडीएम, स्थानीय प्रशासन एसडीएम का मेम का जवाब आया था कि 7 दिन का अल्टीमेटम हमको 7 दिन का वक्त है। हमने बोला मैम 6 तारीख को जो दैनिक भास्कर में खबर चली और कल 10 तारीख हो गई, अभी तक आपने क्या करा? क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है, उसका आपने दुरुपयोग करा है। जी पप्पू जी, बिल्कुल जनता के पैसों का दुरुपयोग यहाँ पर हुआ है और अब जिम्मेदारों को भी इसका जवाब देना होगा। जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेघनगर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस पूरे सामग्री को लेकर फर्जी बिल लगाया गया और यह पूरा कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिससे कई सवालिया निशान अब खड़े होते हैं। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, जैसा कि स्थानीय रहवासी जो है पप्पू, उन्होंने बताया कि लगातार ये भ्रष्टाचार किया गया था जो कि उजागर भी हुआ और जब संबंधित अधिकारियों से इसको लेकर जानकारी दी गई, शिकायत की गई, तो उन्होंने कुछ दिन की मोहलत मांगी है। लेकिन इससे पहले भी ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि इससे पहले जब मामला उजागर हुआ, जब बिल पास हुआ तो ये मामला संज्ञान में आया, उसके बाद क्या कार्रवाई देखने को मिली है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। ना अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का प्रेस नोट जारी किया गया कि हम इस मामले में कोई टीम बना रहे हैं या इसकी जांच कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार लोगों में आक्रोश भी है। लोग चाहते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो, चाहे 7 दिन का समय क्यों, जबकि पोर्टल पे, पंचायत पोर्टल पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपका जो बिल लगा है वो पूरा तरह से फर्जी है। जी सुनील जी, बिल्कुल लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से भी यही सवालिया निशान खड़े होते हैं, यही सवालिया निशान खड़े होते हैं। वहीं सुनील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ कल सिंह मचार जो कि रहवासी हैं ये जुड़ गए हैं। कल सिंह जी, ये जो मामला है जहां पर मेघनगर में 15 अगस्त का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जैसे कि आरोप सामने आ रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जी बिल्कुल मैडम, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा पूरा मामला। जो भी गमले वगैरह जो भी लगाए गए वो पूरा फर्जी तरीके से
इसके ऊपर हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जावे और जो अधिकारी भ्रष्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई की जावे। जी कल सिंह जी, क्या आप विस्तार से बताएंगे कि पूरे जो कार्यक्रम है उसमें किस तरह की सामग्री का उपयोग किया गया था, कार्यक्रम किस तरह आयोजित किया गया था, क्या जो व्यवस्थाएं वो की गई थी और बिल में क्या अतिरिक्त चीजें दर्शाई गई हैं? मैडम ये था कि वो जो बिल के अंदर जो टेंट लगाया गया था उसके ऊपर ये था कि उसके ऊपर जो टेंट के ऊपर जो तरपाल लगानी थी बारिश के कारण, जो बारिश ना आवे उसके लिए जो वाटरप्रूफ लगानी थी वो ना लगाई गई। और जो गमले लगाए गए थे वो एक गमले की जो डिमांड रखी गई वो 5,000 रुपए रखी गई, जबकि एक गमला अगर लगाने की अगर सही बात करी जाए तो 100 रुपए का आता है। जी 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 कल सिंह जी, देखा जाए तो कई जो सामग्री लगाई गई थी वो जरूरत से ज्यादा दर्शाई गई। वहीं ऐसा कहा जा रहा था कि क्षमता से अधिक कुर्सियां दर्शाई गई, जबकि मैदान में इतनी कुर्सियां लगाने की जगह भी नहीं थी। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही है। जितनी कुर्सियां लगानी थी उससे कई अधिक गुना ज्यादा कुर्सियां लगाई गई, क्योंकि उनको टारगेट बड़ा करना था और जो पेमेंट निकालना था, पैसा निकालना था, वो पैसा निकाल के उनको अधिकारी को खाना था, इसीलिए उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया मैडम। बिल्कुल कल सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है यदि अनुमानित कीमत लगाई जाए इस पूरे कार्यक्रम की तो इस पूरे आयोजन में लगभग कितना खर्च आया होगा? ज्यादा 50,000 इससे ज्यादा नहीं जी अनुमान लगाया जाए तो। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि एक बड़ी रकम यानी कार्यक्रम से दुगनी और तिगुनी रकम इस दौरान हड़पी गई है। और फर्जी बिल लगाकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल सिंह जी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार जो रहवासी हैं उनमें आक्रोश भी व्याप्त है। रहवासियों का कहना है कि उनकी ओर से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी कर्मचारी सुध लेने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन अभी जिम्मेदार घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जी बिल्कुल पल्लवी जी, जब मामले को संज्ञान में लेने के बाद अधिकारी को चाहिए था कि उस चीज को संज्ञान में ले और तत्काल कार्रवाई करे, लेकिन यह कार्रवाई न होने के बाद कार्रवाई तो करना दूर की बात है, इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो है पूरा गोलमोल घुमाया जा रहा है। जी क्या वजह बताई जा रही है सुनील, जो अधिकारी कर्मचारी स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनको किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त है और यही कारण है कि जनपद जो सीओ है और जो लेखापाल है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद सीओ जो लेखापाल की ओर से भी इसमें लगातार नाम सामने आ रहा है। देखा जाए तो बिना उनके हस्ताक्षर के, बिना उनके जांच परीक्षण के ये जो राशि है या जारी नहीं की जा सकती। वहीं इनका जो यहाँ पर दायित्व है इसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। सुनील, देखा जाए तो यदि इन पर कोई कार्रवाई करने की बात होती है तो क्या लगता है कि इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि IND-24 की जो खबर है उसके बाद शायद जो है संबंधित अधिकारी जाग जाए और उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। जी बिल्कुल सुनील, कई बार देखा जाता है कि IND-24 की ओर से जो खबर चलाई जाती है प्राथमिकता से, उस पर कई बार प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन यदि इस वक्त हम बात करें जिम्मेदार अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो इससे पहले भी ऐसा बताया जा रहा है कि कई समाचार पत्रों की ओर से ये मामला उजागर हुआ है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा जब रहवासियों की ओर से इस पर सवाल मांगे जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, सवाल तलब किए जाते हैं, तो उनके भी कोई जवाब नहीं दिए जाते, उल्टा उनसे मोहलत मांगी जाती है। जब सारा मामला उजागर है, सारी चीजें सामने है, फर्जी बिल सामने है, तो मोहलत किस चीज को लेकर मांगी जाती है? जी बिल्कुल पल्लवी जी, लगातार जो समाचार पत्रों में भी वही सुनील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ SDM मेघनगर रीतिका पाटीदार जी जुड़ गई हैं। रीतिका जी, IND-24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीतिका जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, रीतिका जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। सुनील जी, आप जारी रख सकते हैं अपनी बात। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी बिल अगर पास होता तो उस पर जनपद सीओ और लेखापाल की हस्ताक्षर के बिना कोई भी चीज साझ नहीं होती। बिलों में आप साथ देख सकते हैं कि उनके हस्ताक्षर उस पर मौजूद है, उसके बावजूद भी अधिकारी कोई कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने में लगे हुए हैं और लगातार जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है कि उन पर सख्त से सख्त जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। और आप यहाँ पर समय मांग रहे 7 दिन का, 8 दिन का समय दे रहे हैं, और तो
बिल्कुल सुनील जी, बिना आला अधिकारियों के संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव नहीं है, क्योंकि जहां एक और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात करती है, तो वहीं भ्रष्टाचारी खुद सरकार से ही बाज नहीं आ रहे। सरकार से ही एक फर्जीवाड़ा बड़े तौर पर ये भ्रष्टाचारियों की ओर से होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है, लगातार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है, भ्रष्टों को सलाखों के पीछे भेज रही है, लेकिन यहाँ पर झाबुआ जिले में इस चीज का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि अधिकारी कर्मचारी इस मामले को संज्ञान में ही नहीं ले रहे हैं, जबकि जिला कलेक्टर को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, देखा जा रहा है कि लगातार ये फर्जीवाड़ा जो किया गया है, इसमें जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर तो कार्रवाई लगातार की ही जाती है। जब मामला संज्ञान में आता है उसके बाद तो कार्रवाई अमल में लाई जाती है प्राथमिकता पे, लेकिन उससे पहले, ताकि ऐसे भ्रष्टाचार ना हो, ऐसे भ्रष्टाचार अमल में ना लाए जाए, उससे पहले ही उन्हें रोक लिया जाए। तो क्या इसके लिए कोई समिति, कोई टीम गठित की गई है कि इससे पहले ही बिल की जांच की जाए, उसके बाद ही कोई राशि आवंटित की जाए संबंधितों को? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा पल्लव जी, ये एक बिल नहीं, ऐसे हजारों बिल होंगे जो जनपद पंचायत में लगाए गए होंगे। अगर उन सबकी जांच की जाएगी तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है। इसके लिए कोई जांच टीम बनाई जानी चाहिए और पूरी इसकी जांच करना चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, मेरा वही सवाल है कि क्या प्रशासन की ओर से ऐसे मामलों को लेकर कोई ऐसी टीम गठित की गई है? जी अभी तक इस मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसे संदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि कोई टीम गठित की गई है, जांच की जाएगी। हाँ, लेकिन एसडीएम मैडम ने भरोसा जरूर दिलाया है कि 7 दिवस के अंदर इसका जो टीम गठित कर जांच की जाएगी और जो भी दोषियों का उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, एसडीएम की ओर से ये आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिलाया गया है, लेकिन क्या जब भरोसा दिलाया गया और समय की मोहलत मांगी गई, उसके बाद एसडीएम की ओर से कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है? क्या इसकी जांच की जा रही है? क्या लोगों से पूछताछ की जा रही है? क्या ये जांचा जा रहा है कि जिस भी सामग्री को बिलों में दर्शाया गया है वो सामग्री कार्यक्रम में इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई है, लेकिन हमारे साथ कल सिंह भावर जो पूर्व विधायक है थानला से, वो जुड़ गए हैं। कल सिंह जी, आपका आईएनडी में बहुत बहुत स्वागत है। जी कल सिंह जी, ये जो मामला है मेघनगर में जो 15 अगस्त का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है नहीं, प्रत्यक्ष सबूत यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस कार्यक्रम में लाखों का घोटाला किया गया है और ये पूरा कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है कल सिंह जी? जी, मैं पूछना चाह रही हूं कि जो मेघनगर में 15 अगस्त का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें फर्जी बिल लगाकर जो सरकार से है वो राशि आहरण की गई है और पूरा कार्यक्रम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। वहाँ पर ये क्या है कि इनका सप्लायर जो है, टेंडर जिसका हुआ था वो कांग्रेस का पदाधिकारी है जी, और जनपद अध्यक्ष भी कांग्रेस की, इन दोनों ने मिलकर इसको भ्रष्टाचार का रूप दिया जी। और कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के भ्रष्टाचार करती आई है जी, और वो वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पर। और कांग्रेस का पदाधिकारी वीर सिंह भूरिया का उसका विधायक प्रतिनिधि है जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो। जी, कल सिंह जी, आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, जनता ने आपको भी एक बार जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना था, आपका भी दायित्व बनता है कि जो आपके मामले में ये आता है संज्ञान उसमें लिया जाए। और क्या आपकी ओर से इस मामले को लेकर कोई शिकायत की गई है या जिम्मेदारों से जो है वो जवाब तलब किया गया है? मैं उसको पूरा संज्ञान में लेकर जांच करवा के जो भ्रष्टाचारी करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और करना है अपने को। जी, तो क्या जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ओर से इसको मामले को लेकर क्या जवाब सामने आया है? क्या है, यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, जनपद अध्यक्ष भी कांग्रेस की, और जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो कांग्रेस का पदाधिकारी, इन सब से मिलीभगत के साथ अधिकारी को दबाया जा रहा है अधिकारी को। जी बिल्कुल कल सिंह जी, हर अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी होता है, यदि इन सब अधिकारियों की मिलीभगत है तो इससे उच्च अधिकारी जो है उन पर इस मामलों की शिकायत की जाए, क्योंकि जिले भर में कई ऐसे कार्यक्रम है जिसकी राशि जो है वो सरकार आवंटित करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता के पैसों की भ्रष्टाचार किया जा रहा है एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हेलो जी कल सिंह जी। जी ठीक है, करेंगे, उसको कार्रवाई कराएंगे। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कल सिंह जी कि इस मामले के उजागर होने के बाद अब इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं देखा आपने कि किस तरह जिम्मेदार जो है वो इस सवालों के जवाब से बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जब ये मामला उजागर होता है, जब जिम्मेदारों की ओर से इस मामले को लेकर समय मांगा जाता है, मोहलत मांगी जाती है, तो तय समय सीमा के अंदर ये इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।